जय हिंद दोस्तों। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं अब उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए क्या पढ़ेंगे जान लेते हैं। 2 वर्ष के लिए हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कैसे निकालते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे सवाल बनता है, हर परीक्षा में बनता है, इसको ध्यान से देखेंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कैसे निकालते हैं इसको बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले 2 वर्ष के लिए पढ़ लेते हैं, फिर अगले क्या पढ़ेंगे 3 वर्ष के लिए पढ़ेंगे। लेकिन इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछता है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए 2 वर्ष के लिए है, इसके लिए पहले सूत्र बता देते हैं क्या सूत्र होता है। सूत्र बता देते हैं, बिना सूत्र के भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज अंतर बराबर, मतलब दोनों का अंतर वाला सूत्र होता है पी आर का स्क्वायर और बटा में 100 का स्क्वायर, बटा में 100 का स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है। ये 2 वर्ष के लिए, ये कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष के लिए। ख्याल करिएगा 2 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए अलग होता है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर सूत्र होता है, अंतर बराबर सूत्र होता है पी आर के स्क्वायर बटा के 100 के स्क्वायर। ईश्वर भी लगा लेंगे और चाहेंगे तो बिना सूत्र के भी लगा देंगे। देखिए दोनों के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको भी बता देते हैं और मान लो सूत्र नहीं याद है तो कैसे लगाएंगे उस पर भी बता देते हैं। देखिए इसके लिए एक सवाल हम लिए है, 2000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। 2 वर्ष का कराइए, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चलिए इसको हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि हम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, पहले सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। पहले सूत्र से बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद ट्रिक से बता रहे हैं। देखिए हमको मूलधन कितना दिया है, पी के मान हमको दे दिया है 2000 रुपया, और का दिया है आर का मान दिया हमको 5%, और समय दिया है, समय टी दिया हमको 2 वर्ष, इतना दे दिया है। तो ये 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए हमारा सूत्र होता है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का अंतर, मतलब अंतर यहाँ लिख सकते हैं। अंतर वाला सूत्र होता है पी आर का स्क्वायर बटा के 100 का स्क्वायर, बटा कितना जाएगा 100 का स्क्वायर। देखिए धर लेते हैं इसमें कोई पूछ सकता है, मान लो इसको देखकर चाहे पी पूछ सकता है, आर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। पहले जो हमसे पूछा उसको लगा लेते हैं, ऐसा सवाल बहुत सारे होगा उसको हम हल करेंगे। देखिए इसका मूलधन कितना है 2000 रुपया, 2000 रुपया गुणे आर, आर देखिए हमारा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं बटा के। अब देखिए ये हमारा कितना है 100, तो हमारा क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर। तो देखिए 2000 गुणे 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 100 का लिख दें 2 बार, 100 गुणे 100, स्क्वायर का मतलब क्या, उसको 2 बार लिख देते हैं। देखिए मूलधन धरे थे 2000, 5 आर का मान कितना है 5, तो 5%, तो इस पर स्क्वायर कर देते हैं, फिर 100 का स्क्वायर, तो इसको क्या कर देंगे 5 के स्क्वायर 25 और 100 को क्या कर देंगे 2 बार लिख देते हैं। अब कटा लेते हैं, देखिए 1 2 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 0 खत्म। अब इसको हम 2 से कटा तो 2 5 6 10, 5 से कटा तो 5 5 5 6 25, हमारा कितना हो गया, इनका अंतर कितना हो गया 5, मतलब कितना हो गया 5 रुपया। कितना अंतर हो गया 5 रुपया, मतलब इन दोनों का अंतर कितना निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना निकल गया 5 रुपये। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, देखिए कितने आसान से लग गया, इसमें कुछ नहीं था, बस
मान धरना था, पी का मान है 2000, आर का मान धर दिए 5 और समय 2 वर्ष के लिए था, 2 वर्ष के लिए सूत्र था। अब इसको मान रखकर क्या कर दें, कटा दिया तो हमारा कितना आ गया 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। ये देखिए ये तो हमारा क्या था, मतलब ये हमारा था ये सूत्र से। अगर हम इसको ट्रिक्स लगाने तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम ट्रिक लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसमें हमको दिया है आर का मान 5%। आर का मान हमको कितना दिया है, आर बराबर दिया है 5%। ठीक, ये 2 वर्ष के लिए, पहला वर्ष, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, 2 वर्ष के लिए। देखिए पहला वर्ष के लिए कितना परसेंटेज है 5 वर्ष, दूसरे के लिए कितना है 5%, दोनों खाली कितना है 5%। तो जब भी साधारण ब्याज निकालते हो चक्रवृद्धि निकालते कैसे निकालते, देखिए साधारण ब्याज खातिर अगर ब्याज रहता है तो उसमें पहले साल का ब्याज जितना सेम होता है, दूसरे खाली का सेम होता है, दोनों वर्ष के लिए क्या होता है साधारण ब्याज सेम होता है। तो अगर हम इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज अगर निकालेंगे, देखें तो पहले वर्ष खाली कितना है 5% प्लस दूसरे खाली कितना है 5%, 12 कितना हो जाएगा 10%। मतलब कि हमारा साधारण ब्याज कितना निकलेगा, पहले से खाते में 10%, दूसरे खाते दूसरे साल में निकालेगा कितना 2%, 5%। तो हमारा कितना हो जाएगा 10% क्या हो गया साधारण ब्याज। अब इसी का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो इसके लिए सूत्र हमारा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के खातिर सूत्र होता है, बताए हूँ पहले, a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100। इस प्रकार निकल जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। देख लीजिए तो हमारा एक मान ली कितना है 5%, दूसरा भी 5% है, मतलब ए भी 5%, बी भी 5%, प्लस 5 गुणे 5 बटा के 100। अब देखिए 5 5 कितना हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा हमारा 10, प्लस 5 5 25 बटा के 100। अब यहाँ से हमारा 10 प्लस, अब भाग देंगे तो क्या होगा, अब कोई भी संख्या में भाग देते हैं 10 से तो क्या होगा 0 है, 2 थे, 2 अंक का लगेगा दशमलव, भाग देने की जरूरत नहीं, जितने नीचे 0 होता है उतने ऊपर का लगा जाता है, दशमलव लगाते हैं, 2 अंक पर है तो 1 2 अंक का लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। तो हमारा जोड़ेंगे कितना होगा 10.25। ये हमारा क्या निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज निकला है, चक्रवृद्धि ब्याज। ख्याल करिएगा साधारण ब्याज खातिर कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं 5 5 क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बदलता है, इसके लिए सूत्र इसको लगाएंगे a प्लस बी ए बी बटा के 100। देख लीजिए 5 5 मतलब पहले साल भी 5, दूसरे साल भी 5, फिर 5 गुणे 5 बटा के 100। तो हल करेंगे 10 25 बटा कितना हो जाएगा 100, यहाँ दशमलव 2 अंक का लगेगा दशमलव 10.5। इस पहले बता चुके हैं, पहले की वीडियो में पहले शुरू में समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अब इसका हमको अंतर चाहिए, देखिए अंतर चाहिए हमको, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान दीजिए। अब हमको अंतर चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, कोई क्या मतलब दोनों आगे पाछे कर सकते हैं। देखिए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया 10.25 माइनस 10 परसेंटेज है, तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 10.25%। कितने का अंतर हो गया 10.25%। हमसे पूछ रहा है अंतर पूछ रहा है, तो अंतर निकाल लेते हैं। तो देखिए कितने पूछ रहा है 2000 रुपए का, 2000 यहाँ लिख लीजिए, कितना क्या करिए पहले यहाँ से घटा लीजिए 0.5 दशमलव ये दशमलव है 0.25%। अब 10 जितने मूलधन है उसी का क्या करिए निकाल लेते हैं, हमारे अनुसार आ जाएगा। तो गुणे हमारा हो जाएगा 0.25%, इसी को मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 2000 गुणे, अब देखिए 0.25, अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, परसेंटेज मतलब क्या होता है 100। अब हल कर लेते हैं इसी को, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ बच गया 20, यहाँ बच गया 0.25।
ठीक, अब गुणा कर लेते हैं तो एक जीरो पहले लगा लेते हैं। 2 5 10, 2 दूना के 4 1 5, 10 लोग का देखिए एक यहाँ से हो जाएगा 10 सही है। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 10 लोग का अंक पर 2 अंक पर है तो हमारा कितना हो जाएगा 5 रुपया। 5 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सूत्र से भी लगा दिए तो हमारा आंसर कितना आया था 5, और ट्रिक से भी करिए तो क्या हो गया हमारा आंसर 5। तो जो आसान लगे आपको उससे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब आगे सवाल और लगा रहे हैं। देखिए अगला सवाल हमारा है 8,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार हमसे क्या पूछा है, अंतर ही पूछा है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। देखिए आर का मान हमको दिया है 5%, सॉरी 10%। ठीक, और समय हमको दिया है 2 वर्ष। समय कितना दे दिया हमको, 2 वर्ष। इसको हम पहले सूत्र पर लगा लेते हैं। सूत्र पर लगाया तो ट्रिक्स लगाइए, बात है क्यों। तो चलिए अगर सूत्र पर लगाना चाह रहे हैं तो इसको देखिए सूत्र पर हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर बड़ा सूत्र होता है पी आर का स्क्वायर बटा के 100 का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर बटा के 100 का स्क्वायर। देखिए पी के मान कितना दिया है 8,000, कितना दिया गया है 8,000। आर का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10 कब बार लिख देंगे 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर करना क्या होगा 10 गुणे 10, और नीचे कितना है 100 स्क्वायर, इस पर क्या है स्क्वायर, तो 100 गुणे 100। देखिए 1 2 1 2 कट गया, 1 2 1 2 कट गया, तो हमारा बच कितना गया 80। कितना बच गया 80। 80 रुपये हमारा क्या हो गया, इसका अंतर हो गया। क्या हो गया, इसका अंतर हो गया 80 रुपया। तो सवाल है कितना आसान सा लग रहा है, इसमें क्या करना है, बस मान जो दिया उसमें बस सूत्र याद रहना चाहिए पी आर के स्क्वायर बटा के 100 के स्क्वायर। इसके या तो सूत्र पर लगा लीजिए, तो ट्रिक से लगा लीजिए। पी का मान यहाँ पर देखिए, पी का मान कितना 8,000, आर का मान 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 10 गुणे 10, और इसका 100 का क्या होगा 100 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या हो जाएगा 80। तो 80 रुपये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 80 रुपये हमारा क्या होगा आंसर। क्या करा है 4,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताइए। उसी तरह सवाल है, सेम उसी पर है, लेकिन जितने बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो और सवाल आएगा। तो करा है कि देखिए हमको दिया है मूलधन दिया है 4,000 और 2 वर्ष के लिए यहाँ पर करने दिया है, आर का मान दे दिया है 20%, और समय दिया है टी का मान दिया है 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष के लिए। इसको अब ट्रिक से बता देते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिक अगर दोनों जानते रहे, ट्रिक भी जानते रहे और सूत्र भी जानते रहे, तो इसको ट्रिक से बता रहे हैं। देखिए इसका हमको अगर क्या करना होगा, साधारण ब्याज निकालना होगा, क्या करेंगे 2 वर्ष के लिए, तो उसको 2 बार जोड़ते हैं 20% प्लस 20%। इसका मतलब है कि पहले साल खाली 20% है, दूसरे खाली कितना है 20%, तो हमारा कितना हो जाएगा 40%। इसका ब्याज कितना हो जाएगा 40%। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज खाली देखिए इसके लिए सूत्र होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100, पहले बता चुके हैं। देखिए ए का मान कितना है 20%, बी का मान कितना है 20% प्लस 20 गुणे 20, 20 गुणे 20 बटा के 100, ये कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ से 20% कर लेते हैं, चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो हमारा कितना हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 40% और प्लस 2 गुना के 4%। देखिए 20 40 और 2 गुना के 4, तो हमारा हो जाएगा 44%। कितना निकल गया 44%। हमको निकला है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हमसे अंतर पूछ रहा है। तो अंतर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज में से 44% था माइनस 40%। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला है 44,
साधारण ब्याज कितना निकला है 40, 44, 40 हो गया। तो हमारा कितना बचेगा 4%। ये सब परसेंटेज में है, कितना है परसेंटेज, चलिए परसेंटेज करते हैं परसेंटेज में। अब हमसे पूछ रहा है इसका अंतर बताइए, तो अंतर बड़ा सूत्र हो जाएगा, मूलधन कितना दिया है 4000, कितना दिया है 4000, इसका क्या परसेंटेज 4%। ये अंतर ना 4%, 4% निकाल देते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या जाएगा 4 चौक को 16, एक क्या हो जाएगा 0, क रुपया हो जाएगा 160 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 160 रुपया। अब देखिए 2 वर्ष के लिए तो बता दिए, और सारी किताब में बहुत सारे दिया है एग्जाम्पल, उसको लेकर हल कर सकते हैं। अब 3 वर्ष के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।